औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का कबाब। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितने ये मज़े के हैं, तो इसके लिए रेसिपी आपने अंत तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपने एक देसी ले लेना है, इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देना है। मैं इसमें डालूँगी 300 ग्राम, मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था। चिकन मैंने बोनलेस इस्तेमाल किया, आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं 5 से 6 जवे लहसुन की डालूँगी और एक छोटी सी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाला। चिकन टिक्का मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, 1 चम्मच भर के आपने वो डालनी है। अगर आपके पास छोटे चम्मच है तो आप इसमें 2 डाल देंगे। चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल रखेंगे और इसको मिक्स करके तकरीबन मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कि जब तक इसका पानी सूख ना जाए। ये तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और जो प्याज और लहसुन मैंने इसमें डाले थे वो अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो गए थे और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके साथ चिकन के साथ लग जाए। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका था। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मक्खन भी आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे चिकन में शाइन भी बहुत अच्छा आएगा और एक अलग ही सा थोड़ा-सा टेस्ट मज़े का हो जाता है इसका। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करने के बाद इसको थोड़ा-सा हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के लिए मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जी, तो ये देख सकते हैं मैंने बाउल में निकाल लिया था। माशाल्लाह से कितने मज़े का लग रहा था और चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने रेशा-रेशा कर लेना है, ठीक है ना? जी, तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रेशा कर लिया। आप चाहें तो वो जो लहसुन पीसने वाला होता है आप उसमें भी कर सकते हैं, चॉपर वगैरह में भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। लहसुन और प्याज आपने बीच में मिक्स करने हैं वो, ठीक है। और वैसे भी जब आप मसाला तैयार कर रहे होंगे तो ये उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं, तो चीज़ें चले कौन-कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो धनिया हम इसमें डालेंगे, धनिया के अलावा मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने धो के इस्तेमाल करनी है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मेरे पास कुटा हुआ धनिया पड़ा हुआ था, 1 चम्मच वो डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं तो इसलिए लाल मिर्च थोड़ी-सी कम डालेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। इसके अलावा थोड़ा-सा मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला आप डाल के देखिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी चिकन के साथ के सारे मसाले, प्याज और जो मैंने चीज़ें डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब जो आप कबाब को आपके जोड़ने वाला काम करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने लिया था 1 अदद बड़ा वाला आलू। आलू को मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर दिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ये इसकी बेंडिंग का काम करेगा, ये इसको अच्छी तरह से जोड़ देगा और आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये तो आपने आराम-आराम से पहले चम्मच की मदद से मिक्स करना है और उसके बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है कि सारा मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी जैसे-जैसे मैंने इसमें मसाले डाले। तो मैं हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से कर रही हूँ कि सारा मसाला अच्छी तरह से आलू के साथ, चिकन के साथ लग जाए, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपके कबाब टूट रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच भर के बेसन भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपके आलू अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपके बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटेंगे। तो चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ में आपको ऑयल वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में जो मैंने घी डाला था उसकी वजह से ये टूटेंगे नहीं। जी, तो ये देखें आपने अपने मतलब के मर्ज़ी के मुताबिक अपने साइज़ बड़ा छोटा रख लेना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह से मैं और भी सारे कबाब आराम-आराम से बना लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ये इतने मज़े की रेसिपी होती है कि सब बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे और ये आपने ये इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आप मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जी, तो ये देखें मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही थी और ये सारे कबाब बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गए थे। माशाल्लाह से इतने अच्छे लग रहे थे ये। तो अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो हम एक अंडा ले लेंगे, अंडे को आपने अच्छी तरह से मिक्स बीट कर लेना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से अंडा बीट करना है और अंडे के साथ हम इसको डिप करके तो फिर हम फ्राई करेंगे। ये ऑयल जो था वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन हम इसमें बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल के इस पैन में रख दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो अब एक-एक कबाब आपने अंडे में डिप करना है और डिप करने के बाद आपने पैन में डाल देना है। ऑयल आपने ध्यान रखना है कि सही गर्म और ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। इसी तरह से मैं दूसरा भी ले रही हूँ, उसको अंडे में कोट कर रही हूँ और फिर हम इसको गर्म पैन में डाल देंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं। जी, तो इसी तरह मैंने सारे डाल देने हैं। जी, तो ये देखें अब मैं इसका वेट करूँगी तकरीबन
3 मिनट आपने इसका वेट करना है। आपने बिल्कुल भी इसका साइड चेंज नहीं करना जब तक 3 मिनट नहीं हो जाते। 3 मिनट गुजरने के बाद मैंने जब चेक किया तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर, इतना खूबसूरत कलर आ गया था माशाल्लाह से, और मैंने इसको साइड चेंज कर दिया। अभी इसी तरह आराम से मैं जितने कबाब हैं उनको भी साइड चेंज कर लूँगी और तकरीबन दूसरी साइड पे हम 2 मिनट वेट करेंगे कि अच्छी तरह उसके साइड भी कलर आ जाए। जी, तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही थी और इतने ही मज़े के लग रहे थे। जी, तो ये 2 मिनट गुजरने के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। आपने बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे आपने ये कबाब फ्राई करने हैं। जी, तो अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। जी, तो हमारे कबाब बिल्कुल हो गए हैं तैयार। कितने मज़े के और कितने यम्मी ये लग रहे थे। आपको ये मैं एक पका के दिखा भी देती हूँ। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, चला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।